हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आप जहाँ से भी लगाओगे वो भी बन जाएगा और पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए। तो बच्चा लोग, पहले ये जो फिगर है ना, आप ये देख लो, ये फोटो देख लो अच्छे से। बेटा ये स्टामेन का फोटो है। ओके, पहले ये आप थोड़ा समझ लो। तो बेटा ये जो बल्ज पार्ट है इसका, इसको एंथर बोलते हैं। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको फिलामेंट बोलते हैं। अब देखो बेटा, इसको जब ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किए ना, तो ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिखा। ठीक है, अब आओ एनसीईआरटी क्या बोलता है इसके बारे में। बेटा एनसीईआरटी बोल रहा है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाई लोब। ठीक है बेटा, ये देखो, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। ठीक है बेटा, ईच लोब हैविंग टू थीका। देखो बेटा, ये जो पहला लोब है ना, इसमें दो थीका है, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइथिकस। मतलब बेटा एंथर जो है बाइलोब है और डाइथिकस है। ठीक है, अब आइए बेटा, एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है बेटा, एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब एक जो ये टर्म आया ना आपके सामने, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इसको समझिए आप लोग। बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, सैक है ये। और इसी को एनसीईआरटी बोला भी है कि बेटा जब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है ना, तो वो क्या बन जाता है, पोलन सैक। मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसमें क्या भरा होगा बेटा, पोलन भरा होगा। ठीक है, आइए बेटा हम लोग ना माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन वाला फिगर है ना, इसको एनसीईआरटी क्या किया आपके सामने, ये अल्ट्रा एचडी में ये दे दिया है। ठीक है, अब इसमें ये देखो माइक्रोस्कोप लगा दिया। क्यों लगा दिया, जिससे आप इसका पूरा आउटर टू इनर सारा लेयर देख सकते हो। ओके, ठीक। अब देखो बेटा, हम क्या किए हैं, आउटर टू इनर अच्छा से पूरा का पूरा लिख के आपको बता दे रहे हैं। आइए बेटा, जब इधर से देख लो, ये मान लो आउटर हुआ, ये इनर हुआ, तो इधर से अंदर की ओर देखो बेटा, सबसे बाहर कौन सा है, एपिडर्मिस। देखो बाहरी ये एपिडर्मिस। दूसरा देखिए आप, उसके बाद कौन है सेकेंड नंबर पे, इंडोथीसियम। ठीक है बेटा, ये रहा इंडोथीसियम, बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ये रहा इंडोथीसियम। अब देखो बेटा, तीसरा नंबर पे कौन है, मिडिल लेयर। खोजिए कहाँ रहा, ये रहा मिडिल लेयर। ठीक है, अब लास्ट क्या बेटा, टेपेटम। ये देखो इनर मोस्ट क्या बेटा, टेपेटम। मतलब जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया में एकदम इनर मोस्ट जाओगे, टेपेटम आएगा बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट है, टेपेटम। आइए दिखा रहे हैं आपको। बेटा टेपेटम के बारे में देखो, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। अब बेटा ये जो नरिश करता है किसको, पोलन ग्रेन को। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी इस पे बहुत सारा आ चुका है और आएगा भी। अब बेटा टेपेटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पोलन को। ठीक, सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। बेटा ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है बेटा। अब देखो, जो टेपेटम है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कभी कभी, कभी कभी क्या, लगभग मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब आओ बेटा, ये जो एनसीईआरटी का फोटो है ना, इस पे आप फोकस करो, अच्छे से फोकस करना। ठीक है, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ भी सकता है आपको। ये एक लाइन देख लो बेटा नीचे वाला, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। बेटा सारा खेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का स्पोरोजेनस टिश्यू के पास से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करता है बेटा, यही आगे जब एंथर जब डेवलप करता है ना, तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू बेटा
माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वो म्योसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता, आगे अभी बताएंगे। आइए बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू का लोकेशन क्या है बेटा? सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आइए फिगर में देख लेते हैं। ये देखो यहाँ होगा ये, ठीक है, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। ओके, ठीक। अब आइए बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू में, सॉरी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू समझना हम लोग को कहाँ होता है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम के एकदम सेंटर में होता है, ठीक है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू है बेटा, जब एंथर डेवलप हो जाएगा ना तो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसी को क्या बोलते हैं? पोलिन मदर सेल, ठीक है बेटा। एक चीज़ और देखना कि स्पोरोजिनस टिश्यू भी डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है बेटा। अब जब इसमें म्यूटिक डिवीजन होगा ना बेटा, जो इसमें मायोटिक डिवीजन होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, मतलब बेटा 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा ये, ठीक है। ये देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया, ठीक है बेटा। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, इसका कुछ डिटेल है, ये देख लीजिए। द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain। ओके बेटा। अच्छा, एक और चीज़ बेटा समझने योग्य बात है कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन क्या दोनों सेम है? जनरली बोल देते कि हाँ लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब माइक्रोस्पोर बेटा थोड़ा डेवलप हो जाता है और पूरा अलग अलग हो जाता है वो टेट्राड, ठीक है, तो उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। ओके, मतलब माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाएगा उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। आओ, पोलन ग्रेन बेटा मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेल गेमिट नहीं, मेल गेमिटोफाइट, ठीक है बेटा। मेल गेमिटोफाइट मतलब जो मेल गेमिट को बनाएगा, ठीक है। टर्म को पकड़ो बेटा, ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है थोड़ा और बच्चा को दिक्कत हो जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। और इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा का सारा हम आपको क्लियर बता दें। एक और चीज़ जो हम नहीं बताएं वो थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो, मान लो ये पोलन ग्रेन का लेयर है आउटर, ठीक है, इनर भी है मान लो। अब देखो इसमें एक सेल होता है बेटा, ठीक है, पहला वेजिटेटिव सेल, ठीक है, दूसरा जेनेरेटिव सेल। ओके बेटा, हम ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, पोलन ट्यूब बना देगा। जो जेनरेटिव सेल है ना बेटा, ये मेल गेमिट बनाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि पोलन ग्रेन कहीं गेमिट तो नहीं है। नहीं, पोलन ग्रेन गेमिट नहीं है, गेमिटोफाइट है, गेमिट बनाएगा, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। आइए आगे बताते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे तो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा। आओ बेटा, क्या है द स्पोरोजिनस टिश्यू गिव राइज टू। अब देखो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएगा बेटा? ओव्यूल बनाएगा, ना ही टेपेटम बनाएगा, ना ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है। आइए अब देखिए बेटा, विच लेयर हेल्प इन एंथर डेहिसेंस, मतलब बेटा कौन सा लेयर है जो एंथर को थोड़ा फटने में मदद करेगा जिससे पोलन ग्रेन बाहर आए? ये देखो, ये रहा एंथर बेटा, ये फट जाएगा और जिससे पोलन ग्रेन बाहर आएगा। कौन सा लेयर हेल्प करता है? ठीक है, आइए, इंडोथीसियम मदद करता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनल माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू, बेटा जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर है किस चीज़ में डेवलप करता है बेटा? बेटा फंक्शनल माइक्रोस्पोर डेवलप करता है बेटा पोलेन में, ठीक है। पोलेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट है, ठीक है बच्चा, मेल गेमेटोफाइट। आइए, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम, सेम क्वेश्चन है बेटा, जस्ट आपने बाहर पढ़ा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
आइए, माइक्रोजेनेसिस अकर्स इन, बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन किसमें होगा बेटा? ओवरी में नहीं, ओव्यूल में नहीं, एंथर में हाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द न्यूट्रेटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल इज, बेटा एंथर का कौन सा लेयर न्यूट्रेटिव है? बेटा जस्ट आपने ऊपर पढ़ा था कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, जिसका साइटोप्लाज्म डेंस है, बेटा टेपेटम। ठीक है, अब आइए, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेपेटम इज इनकरेक्ट? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, सही है बेटा ये तो। अब देखिए, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, ये भी सही है बेटा, टेपेटम तो इनर मोस्ट लेयर होता है। सेल्स आर यूजली मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये भी सही है बच्चा। इट डायरेक्टली अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर, नहीं बेटा, बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या देता था? माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेपेटम मियोसिस नहीं करता है, ये तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बेटा ये गलत है और यही इनकरेक्ट हम लोग को सिलेक्ट करना था, तो आंसर क्या होगा? डी। आइए, इफ पोलन मदर सेल हैज 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर विल बी, देखो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, कितना क्रोमोसोम है? 24। बेटा जब ये मियोसिस करेगा ना, मियोसिस डिवीजन, 4 सेल बना के देगा, कितना सेल देगा? 4 सेल। एक बात और है, 4 सेल दिया, लेकिन प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाता है मियोसिस में, बेटा ये डिप्लॉइड है। ठीक है, लेकिन ये देगा क्या? हैप्लॉइड, मतलब जितना क्रोमोसोम है उसका आधा, जितना सेल है सब में 12-12 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये रहा आंसर, समझ गए? मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। आइए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस, नहीं स्पोरोजिनस के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, गलत। स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टेट्राड, माइक्रोस्पोर, हाँ सही आंसर बी सही है। ठीक है बच्चा, आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड? टेपेटल सेल नहीं, टेपेटल सेल डिप्लॉइड है। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉइड है बच्चा, इंडोथीसियम ये भी डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर ये हैप्लॉइड, यही आंसर मांगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो मान लो पूरा का पूरा प्लांट को कंसीडर करते हैं, पूरा प्लांट डिप्लॉइड, उसका पूरा फ्लावर डिप्लॉइड, लेकिन उसका जो स्पोर बनता है ना वो हैप्लॉइड हो जाता है, मियोसिस से जो भी बना हैप्लॉइड। अब सोचो कि एंथर के अंदर मियोसिस से क्या बना, क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, तो ये टेट्रॉइड ही ये टेट्राड ही हैप्लॉइड होगा, उससे पहले जितना भी है सब का सब डिप्लॉइड होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एंथर जनरली डिजनरेट इन मेच्योर एंथर? बेटा मिडिल लेयर, ये याद कर लेना। ठीक है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। आओ, टेपेटम क्या करता है जी? रेजिस्टेंट मटेरियल है, नहीं। नरिशमेंट, यस, एक का 2, ये हो गया, यहाँ भी एक का 2। ठीक है, बी स्पोरोपोलेनिन, ठीक है बेटा, ये क्या करेगा? रेजिस्टेंट मटेरियल है, यस, बी का 1, और नीचे क्या है? बी का 4 है, ये नहीं होएगा, ये होएगा, बाकी आप मिला लेना। जर्म पोर है बेटा, सी, जर्म पोर क्या करता है? पोलन ट्यूब इमरजेंस होता है, मतलब पोलन ट्यूब जो बनाता है वेजिटेटिव सेल, बना तो दिया पोलन ट्यूब, लेकिन पोलन ग्रेन से बाहर कैसे आएगा? स्पोरोपोलेनिन तो बेटा बहुत हार्ड होता है, तो क्या होगा? जर्म पोर से वो बाहर आएगा। ठीक है, आइए, माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन टेट्राड आफ्टर मियोसिस, ठीक है बेटा, बात तो सही है। फिर क्या है? साइटोकाइनेसिस अकर आफ्टर मियोटिक डिवीजन, ये भी सही है। आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। फिर नेक्स्ट देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल,
स्पोरोजिनस टिश्यू, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं। ये होगा बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया, टेट्राड है और ये माइक्रोस्पोर बना दिया, बी होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड? माइक्रोस्पोर, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, सॉरी। विच लेयर ऑफ एंथर generally degenerate in mature anther? Middle layer. आओ, अब देखो बेटा, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ एंथर वॉल? ठीक है बेटा, एंथर वॉल का कौन पार्ट नहीं है? एपिडर्मिस एंथर का फर्स्ट लेयर है बेटा बाहर से, इंडोथीसियम सेकेंड है बेटा। अब यहाँ पे ये आया टेपेटम, ये इनर मोस्ट है बेटा, न्यूसेलस। बेटा न्यूसेलस ना मेगा स्पोर में आ जाता है कंसेप्ट, ठीक है। न्यूसेलस नहीं होगा एंथर का कोई पार्ट, ठीक है बेटा, यही आंसर है। ओके, आइए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडोथीसियम, इंडोथीसियम का प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा? एंथर डेहिसेंस, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डिप्लॉयड? बेटा जेनरेटिव सेल हैप्लॉइड होता है, वेजिटेटिव सेल ये भी हैप्लॉइड होता है, माइक्रोस्पोर ये भी हैप्लॉइड होता है, पोलन मदर सेल बेटा ये डिप्लॉयड होगा, राइट आंसर इज डी। ओके, अब आइए, ये भी ऊपर हो चुका है बेटा, नीट PYQ। टेपेटम इन एंथर हेल्प इन, टेपेटम क्या करता है बेटा एंथर में? ए प्रोटेक्शन ऑफ ओव्यूल, नहीं बेटा ओव्यूल का तो कोई यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरा न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन, हाँ ये सही है। ओके, ड्यूरिंग अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस, बेटा क्या बोल रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस टू माइक्रोस्पोर, नो, फोर या बी होगा बेटा। एक्सिन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड सुवेरिन, नो, लिग्निन, नो, स्पोरोपोलेनिन, ठीक। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, बेटा टेपेटम, ठीक है। आइए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर इन, बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें होगा? एंथर में होगा। पोलन मदर सेल अंडरगोज विच टाइप्स ऑफ डिवीजन? बेटा पोलन मदर सेल्स, बेटा पोलन मदर सेल, एक और चीज, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों नाम सेम है, ये आप नोटिस रखना, ठीक है बेटा। अब ये क्या करता है ना, मियोसिस करता है, ठीक है, मियोसिस, और क्या बना देगा? 4 गो हैप्लॉइड सेल बना देगा। ए बच्चों बतिया समझ गया ना? ठीक, क्या करेगा ये? मियोसिस करेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, यही तो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिस पे इतना देर से बोल रहे हैं, ठीक है। अब सेल्स ऑफ टेपेटम आर जनरली डेड एंड लिग्निफाई, नो, बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये तो सही है। विदाउट साइटोप्लाज्म, नो, हैप्लॉइड, नो, टेपेटम डिप्लॉइड होता है बच्चा, आंसर बी। ओके, मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व माइटोसिस फॉलो बाय मियोसिस, मियोसिस फॉलो बाय माइटोसिस, ठीक है बेटा, आंसर बी होगा बेटा, ठीक है। मियोसिस करता है माइटोसिस को फॉलो करके। आओ, सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेस dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, बिल्कुल सही। Presence of more than one nucleus in the tapetum increase the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell, assertion true है बेटा, रीजन फॉल्स, गलत assertion, both true and रीजन करेक्ट एक्सप्लेन, आंसर सी होगा बेटा, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया बेटा, क्या कंप्लीट हो गया? माइक्रो
स्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, मुस्कुराइए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन आप भी लगा लेना और एनसीईआरटी रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बच्चा लोग।